गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप और काउंटर ये दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग उनकी न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कॉपी में हेडिंग डाला है न्यूमेरिकल्स ऑन फ्लिप फ्लॉप एंड काउंटर, ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग काउंटर्स, मॉड 3, मॉड 6 एंड मॉड 9, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे अगर हमको मॉड 3, मॉड 6 या फिर मॉड 9 जो है काउंटर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखो मॉड की जो कंसेप्ट है हम लोगों ने इसके पहले पढ़ी हुई है कि मॉड मतलब क्या होता है। मॉड मींस 2 रेज टू n होता है, राइट। n मतलब व्हाट, नंबर ऑफ इनपुट्स, नंबर ऑफ बीट या फिर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, नंबर ऑफ बीट या फिर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n अगर हम अब मॉड की वैल्यू पहले इसमें कितनी लिखी, 3 लेके है, मॉड इक्वल्स 3 है तो 2 रेज टू n इक्वल्स 3 दिया हुआ है, बराबर है। बट n की वैल्यू क्या आएंगी फिर ऐसे इसमें, तो n अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो यहाँ पे n जो है हम लोग कोई कंप्लीट नंबर नहीं ले सकते ताकि हमारा मॉड 3 आए, ये पॉइंट में आएगा। और ऐसे पॉइंट में कभी बीट नहीं रहते या कभी फ्लिप फ्लॉप नहीं रहेंगे, तो ऐसे केस में क्या करना है, ये जो मॉड है तुम्हारा इससे एक नंबर बड़ा जो है वो काउंट लेना है। जैसे अगर हमने n इक्वल्स 1 लिया, ठीक है, तो 2 n इक्वल्स 1 लिया तो 3 इक्वल्स क्या आ रहा है, ये 2 आ रहा है, 3 से छोटा है, इसको नहीं लेना। अगर हमने n इक्वल्स 2 लिया तो 4 आ रहा है, 4 3 से एक नंबर बड़ा है, तो वो वहां पे लिखना है तुमको, ठीक है। इसका मतलब अगर मॉड 3 काउंटर है तो हम लोग सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, हियर mod इक्वल्स 2 रेज टू n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ बीट है या फिर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। नंबर ऑफ बीट या फिर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप है, राइट। तो देयरफॉर 3 इक्वल्स 2 रेज टू n आ रहा है, राइट, ठीक है। देयरफॉर n इक्वल्स 2, n इक्वल्स 2 तो क्या लिखेंगे हम लोग, n इक्वल्स 2 मतलब उसका आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर 2 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट मॉड 3 काउंटर। क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट मॉड 3 काउंटर। 2 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट मॉड 3 काउंटर, ठीक है। ये हो गया पहला। उसके बाद दूसरा देखो, सेकंड क्या है, मॉड 6, मॉड 6। अब इसमें क्या होगा, मॉड इक्वल्स 2 रेज टू n, मॉड की वैल्यू कितनी 6 है, तो अगर हम n इक्वल्स 1 लेते हैं तो 2 आएगा, 6 से छोटा है। n इक्वल्स 2 लेंगे तो 4 आएगा, वो भी 6 से छोटा है। n इक्वल्स 3 लेंगे तो 8 आएगा, बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे, 2 रेज टू n, देयरफॉर n इक्वल्स 3 लिखेंगे। n इक्वल्स 3 क्यों, n इक्वल्स 3 लिखेंगे तो 6 से नंबर बड़ा आ रहा है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, देयरफॉर 3 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट मॉड 6 काउंटर, राइट। उसके बाद c क्या है, मॉड 9। अब मॉड 9 मतलब क्या, मॉड इक्वल्स 2 रेज टू n, मॉड की वैल्यू कितनी है, 9 है, इक्वल्स 2 रेज टू n, बराबर है। तो n इक्वल्स क्या आएगा, n इक्वल्स हम लोग अगर 3 लिखते हैं तो 3 लिखते हैं तो 8 आएगा, 9 से छोटा है, यहाँ पे n इक्वल्स क्या आएगा, 4 आएगा, वो 16 आएगा और 9 से क्या है, बड़ा नंबर है। इसीलिए यहाँ पे अगर हमको मॉड 9 काउंटर कंस्ट्रक्ट करना है तो वी विल रिक्वायर्ड 4 फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। ये हो गया एक प्रॉब्लम, समझ में आया क्या, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग काउंटर्स, ठीक है। अगर ऐसे ही और एक प्रॉब्लम लेंगे हम लोग, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम है, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर्स। इसमें है मॉड 4, मॉड 4,
then mod 128, then mod 63, mod 4, mod 128, mod 63। ठीक है, अब पहला क्या लिखेंगे, इसको ओरली भी कर सकते हैं हम लोग। mod 4, mod 4 है पहला, तो mod इक्वल्स 2 रेज टू n, ये है 4 इक्वल्स 2 रेज टू n, तो देयरफॉर n इक्वल्स क्या आएगा, 2 आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट mod 4 काउंटर। b क्या है, mod इक्वल्स 2 रेज टू n, mod कितना है 128 इक्वल्स 2 रेज टू n, बराबर है। अब n की वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे तो 128 आएगा। ठीक है, mod अगर हम 4 लेते हैं तो कितना आएगा, 16 आएगा। mod अगर 5 लेते हैं तो भी छोटा आएगा। mod अगर हम कितना लेते हैं, 7 लेते हैं तो हो सकता है यहाँ पे n इक्वल्स कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद c क्या है, mod 63, mod इक्वल्स 2 रेज टू n, 63 इक्वल्स 2 रेज टू n, देयरफॉर n इक्वल्स, अब 63 मतलब कितना आएगा, 2 रेज टू 6 आएगा, बराबर है, तो n इक्वल्स 6 आएगा। तो हमको 6 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे mod 63 काउंटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया एक टाइप का प्रॉब्लम, मतलब दो तीन टाइप्स की प्रॉब्लम है काउंटर में और फ्लिप फ्लॉप में, इसमें ये पहला टाइप है। कौन सा पहला टाइप है कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स हमको लगते हैं कोई भी काउंटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिसका फॉर्मूला mod इक्वल्स 2 रेज टू n से फाइंड आउट करते हैं। अगर परफेक्ट वैल्यू आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर परफेक्ट वैल्यू नहीं आती है तो जो भी तुम्हारा mod है उसका एक नेचुरल काउंट जो है वो बड़ा लेने का, और वो तुम्हारा रहेगा आंसर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप वाला। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप का प्रॉब्लम। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है थर्ड प्रॉब्लम है, a 5-bit ripple counter begins with 0000। A 5-bit ripple counter begins with 00000। ठीक है, उसके बाद है what will be the state of the counter, what will be the state of the counter, what will be the state of the counter after, what will be the state of the counter after 144, after 144 input pulse। ठीक है, ये प्रॉब्लम दिया है, ये इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए, एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। देखो प्रॉब्लम में क्या बोला है कि एक काउंटर दिया हुआ है। ठीक है, कौन से टाइप का काउंटर है, ये काउंटर है रिपल काउंटर, मतलब असिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, कितने बिट का है, 5 बिट का है। ये 5 बिट का काउंटर कहाँ से शुरू हो रहा है, 00000 से शुरू हो रहा है। हमको क्या बताना है कि क्लॉक पल्स का नंबर जब 144 आएगा तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ पे काउंट लिखती हूँ, काउंट जिसको हम लोग नंबर ऑफ क्लॉक पल्स भी बोलते हैं, और यहाँ पे क्या रहता है, ये 5 है। ठीक है, तो ये A B C D E 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, ट्रूथ टेबल जो हमने इसके पहले पढ़ा उसके बेसिस पे बता रहे हैं। जैसे काउंट पहला 0 रहेगा, बराबर है, काउंट 0 रहेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 000 मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट क्लॉक पल्स जाएंगी, मतलब फर्स्ट काउंट रहेगा तो क्या मिलेगा हमको, 10000 मिलेगा। सेकंड रहेगा तो 01000 मिलेगा। थर्ड रहेगा तो 11000 मिलेगा। ऐसा 4 देन 5। ठीक है, ऐसे करते करते जब कौन सा नंबर आएगा,
144 नंबर आएगा तो हमको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, ये है प्रॉब्लम। आया समझ में? ये इस टाइप का प्रॉब्लम, मतलब 144 जब हमारे इनपुट पल्स आएंगे तो हमको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, अब उसके लिए देखो लॉजिक क्या है। अगर हमारा काउंटर, ठीक है, अगर हमारा काउंटर 4 बिट का है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ये 4 बिट का है, ठीक है, और यहाँ पे काउंट रहता है, ठीक है, तो काउंट 0, तो ये 0 0 0 बनेगा, 1 2 ऐसे करते करते हमने पढ़े हुए कि 15 पे वो क्या होगा, 1 1 1 1 होगा, बराबर है। और अगर हम 16 क्लॉक पल्स देंगे तो वो रीसेट हो जाता है, और 17 देंगे तो फिर से वही आता है, मतलब उसकी जितनी कैपेसिटी है, उसका जितना मॉड है वहीं पे वो रीसेट होता है, उसके बाद फिर से शुरू होता है, बराबर है। तो यही सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि पहली बार ये 5 बिट का काउंटर क्या होता है, रीसेट कब होता है, फर्स्ट टाइम ये रीसेट कब होगा, पहले हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम इतना पूरा तो 144 मतलब नहीं लिख सकते हैं, बराबर है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मैक्सिमम काउंट, फॉर्मूला होता है मैक्सिमम काउंट, मैक्सिमम काउंट इक्वल्स 2 रेज टू n माइनस 1, मैक्सिमम काउंट इक्वल्स क्या होता है, फॉर्मूला 2 रेज टू n माइनस 1, ठीक है, वेयर n मतलब क्या है, नंबर ऑफ बीट है, बराबर है। n इक्वल्स कितना है, 5 है, यहाँ पे नंबर ऑफ बीट 5 बिट का है, तो यहाँ पे 2 रेज टू 5 माइनस 1 आएगा, बराबर है। अब 2 रेज टू 5 माइनस 1 तो ये कितना आएगा, 30, ये 32 आएगा, माइनस 1 कितना है, 31 आया, इसका मतलब 31 जो है, 31 क्लॉक पल्स पे ऐसे करते करते 31 नंबर के क्लॉक पल्स पे ये फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट टाइम पूरा सेट होगा, बराबर है। फर्स्ट 31 का नंबर जब आएगा तो ये काउंटर क्या होगा, पूरा सेट होगा, इसका मतलब वो 32 पे रिसेट होगा, बराबर है। इसका मतलब क्या है, वो 32 पे रिसेट होगा, तो हम क्या लिखेंगे, therefore counter will resets, काउंटर विल रिसेट्स कब होगा, 32, ठीक है। अब पहली बार 32 पे हुआ, नेक्स्ट कब होगा, पहली बार अगर 32 पे होता है तो नेक्स्ट कब होगा, 64 पे होगा, प्लस 32 ऐड करना, उसके बाद कितनी पे होगा, 96 पे होगा, उसके बाद 128 पे होगा, 96, उसके बाद 128। अब ये कहां तक चलते जाने का, ये 144 से छोटा नंबर जब तक नहीं मिलता तब तक। अब 128 में अगर हम 32 ऐड कर देते हैं, ये बनेगा 0, 160 बनेगा, 160 से बड़ा है इसलिए हम 128 तक ही लेंगे। तो क्या बोलेंगे हम लोग, पहली बार काउंटर जो है 32 पे रिसेट होगा, उसके बाद 64 पे रिसेट होगा, उसके बाद 96 पे रिसेट होगा, उसके बाद 128 पे रिसेट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देयरफॉर 144 माइनस 128 करेंगे, ठीक है, 144 माइनस 128 करेंगे तो ये आता है 16, आंसर क्या आता है 16। ये 16 क्या है, ये है डेसिमल नंबर आया हुआ है, क्या है ये, काउंटर 144 इनपुट पे हमको आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। अब लेकिन 16 जो है ये क्या है, डेसिमल नंबर है, तो हमको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर हमको बाइनरी में लिखना है, बराबर है। तो बाइनरी में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 16 बेस 10 इक्वल्स ब्रैकेट बेस 2 करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, 16 डिवाइड बाय 2 हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वोशिएंट और रिमाइंडर 8 और 0, ठीक है। देन अगेन 8 डिवाइड बाय 2 4 0, 4 डिवाइड बाय 2 2 0, 2 डिवाइड बाय 2 1 0 एंड 1 डिवाइड बाय 2 0 1, ये 0 आ गया क्वोशिएंट, उसको अपवर्ड एरो दो, ठीक है। अपवर्ड एरो देने के बाद 16 बेस 10 इक्वल्स 1 0 0 0 0 बेस 2। 5 बिट आया कि नहीं वो देख लेना, अगर 5 बिट से कम आता है आंसर तो उतने बिट बढ़ा देना। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 बिट का जो है आंसर आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर 16 बेस 10 इक्वल्स ब्रैकेट 1 0 0 0 0 बेस 2, ये हो गया फाइनल आंसर। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, देयरफॉर द काउंटर, therefore after 144 input pulse
the state of the counter, the state of the counter will be 10000। ठीक है, ये हो गया पूरा प्रॉब्लम। देखो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम में बहुत बार आता है। फिर से एक बार देखो इसको कैसे सॉल्व किया गया है। प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम में क्या बोला है, एक 5 बिट का काउंटर है जो 0000 से स्टार्ट होता है। हमको बताना है कि जब 144वां, मतलब ये 0000 से शुरू होते होते जब 144 नंबर आएगा तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा। तो उसके लिए हमको लॉजिक क्या लगाना है कि सबसे पहले काउंटर कब रिसेट होता है। तो वो कब रिसेट होता है, सबसे पहले काउंटर, उसका फॉर्मूला है 2n-1। यहाँ पे हमको मिला 31, मतलब 31 पे पूरे फ्लिप फ्लॉप सेट होंगे, मतलब 32 पे काउंटर रिसेट होगा। फिर 64, 96, 128 तक क्यों लिया, क्योंकि इसके बाद 160 आता है जो इससे बड़ा है, तो इसीलिए हमने इससे छोटा नंबर लिया। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 16 आया, उसका बाइनरी किया तो हमको ये स्टेट मिला। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक प्रॉब्लम 5 बिट रिपल काउंटर का। ठीक है, अब फोर्थ प्रॉब्लम लेंगे। A 5-bit ripple counter begins with 00000. What will be the state of the counter after 175 input pulse? ठीक है, what will be the state of the counter after 175 input pulse? मतलब लॉजिक वही है अभी के जैसा कि एक जो है ये काउंटर है 5 बिट का जो 0000 से स्टार्ट होता है। हमको बताना है कि 175 जब नंबर आएगा तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा। ठीक है, अब सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन में पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, मैक्सिमम काउंट। ठीक है, मैक्सिमम काउंट इक्वल्स, फार्मूला है 2n-1 इक्वल्स 2⁵ मतलब 32 - 1 इक्वल्स 31। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर काउंटर विल resets on 32, 64, उसके बाद 90, 32 हो गया, इसके बाद 64, उसके बाद फिर से हम लोग 32 ऐड करेंगे तो 96, उसके बाद 128, उसके बाद 32 ऐड करेंगे यहाँ पे तो 016 160 1, उसके बाद 160, उसके बाद 160 के बाद अगर हम 32 ऐड करेंगे तो ये 175 की अब हो जाएगा, तो 160 तक लेंगे हम लोग। ठीक है, देयरफॉर 175 माइनस 160 इक्वल्स कितना आता है 15, बराबर है। ठीक है, 15 आया है तो हम क्या करेंगे फिर 15 बेस 10 इक्वल्स ब्रैकेट बेस 2 करेंगे। अब ये कन्वर्शन जो होता है जैसे हमने यहाँ पे भी किया था डिवाइड बाय 2 वाला, तो उसके लिए अलग से मार्क नहीं रहते हैं, तुम इसका कन्वर्शन डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये कन्वर्शन तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, इसके लिए न्यूमेरिकल में मार्क्स नहीं देंगे। तो जैसे भी ये 15 है तो हमको पता है 15 का क्या है, हम लोग इजीली लिख सकते हैं 1 1 1 1, बराबर है। लेकिन 15 का कन्वर्शन 4 बिट का ही है 1 1 1 1, हमको 5 बिट का चाहिए तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आफ्टर 175 input pulse the state of the counter will be 0 1 1 1 1, इतना ही लिखे तो भी चलता है। ठीक है, ये हो गया नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, 175 क्लॉक पल्स के बाद हम क्लॉक पल्स पे हमको 0 1 1 1 1 जो है वो इनपुट वो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे हम लोग, देखो फिफ्थ प्रॉब्लम है for a given 3 T flip-flop, if input to the first flip-flop is if input to the first flip-flop is 1.2 kilohertz of a square wave, what will be the output frequency of final flip-flop? For the given 3T flip-flop, if the input frequency to the first flip-flop is 1.2 kilohertz of a square wave, what will be the output frequency of a final flip-flop? ठीक है, अब देखो किस टाइप का फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है, टी फ्लिप फ्लॉप दिया हुआ है। ये जो टी फ्लिप फ्लॉप होता है, ये टी फ्लिप फ्लॉप हमेशा अपने इनपुट फ्रीक्वेंसी को हाफ करके आउटपुट में देता है। समझ में आया क्या? टी फ्लिप फ्लॉप कैसा होता है? टी फ्लिप फ्लॉप जो है ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जो उसके इनपुट फ्रीक्वेंसी को वो आधा करता है। मतलब अगर हमने टी फ्लिप फ्लॉप को 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी तो वो डिवाइड बाय 2 करके 5 हमको आउटपुट में देगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितने फ्लिप फ्लॉप है? 3 फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, ये कनेक्टेड है। उन्होंने क्या बोला है? फर्स्ट के लिए 1.2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हमको यहाँ आउटपुट में क्या मिलेगा? उसके आधा मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? उसके आधा मिलेगा। उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फाइनल फ्लिप फ्लॉप, तो हमको यहाँ पे कितना मिलेगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें किसके लिए हम लोग लिखेंगे? द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द टी फ्लिप फ्लॉप इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये पहले हमको लिखना पड़ेगा। The output frequency of T flip-flop is half of the input frequency. ठीक है, therefore output frequency of first flip-flop, first T flip-flop इक्वल्स फर्स्ट टी फ्लिप फ्लॉप इक्वल्स क्या आएगा? 1.2 किलोहर्ट्ज डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आएगा 0.6 किलोहर्ट्ज। ठीक है, 1.2 डिवाइड बाय 1.2 किलोहर्ट्ज डिवाइड बाय 2 क्या आएगा? 0.6 किलोहर्ट्ज आएगा। ठीक है, ये पहले का होगा। फिर हम क्या बोलेंगे? आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड टी फ्लिप फ्लॉप कितना आएगा? 0.6 by 2 equals 0.3 किलोहर्ट्ज। फिर हम क्या बोलेंगे? आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइनल फ्लिप फ्लॉप, मतलब थर्ड फ्लिप फ्लॉप, थर्ड टी फ्लिप फ्लॉप 0.3 by 2। ठीक है, 0.3 किलोहर्ट्ज बाय 2 अगर हम करेंगे तो हमको कितना आंसर मिलेगा? 150 हर्ट्ज मिलेगा। 150 हर्ट्ज। ठीक है, ये किलो हर्ट्ज है, इसको कन्वर्ट किया हमने तो यहाँ पे हमको 150 हर्ट्ज मिला। तो अगर 3 फ्लिप फ्लॉप ऐसे लाइन से लगे हुए हैं तो यहाँ पे हमको फाइनल फ्लिप फ्लॉप की फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी? 150 हर्ट्ज मिलेगी। ठीक है,
समझ में आ गया। ये क्या है, टी फ्लिप फ्लॉप अगर आता है कोई भी प्रॉब्लम में तो हम क्या लिखेंगे कि टी फ्लिप फ्लॉप क्या है, ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जो अपने इनपुट फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, 2 से डिवाइड करता है या डिवाइड करता है या फिर आधा करता है। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड the frequency, find the frequency of MSB output waveform in a 4-bit binary counter if the square wave clock frequency is A देके है 32 मेगाहर्ट्ज, B देके है 16 मेगाहर्ट्ज, C देके है 8 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, क्या पूछा है उन्होंने कि काउंटर दिया हुआ है, काउंटर में हमको एमएसबी आउटपुट वेवफॉर्म जो है वो फाइंड आउट, एमएसबी का वेवफॉर्म फाइंड आउट करना है। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी है 32 मेगाहर्ट्ज, उसके बाद पहले 32 मेगाहर्ट्ज देके है, फिर 16 मेगाहर्ट्ज देके है, फिर 8 मेगाहर्ट्ज देके है। प्रॉब्लम क्या पूछा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म इन अ 4-बिट काउंटर। ठीक है, इफ स्क्वायर वेव क्लॉक फ्रीक्वेंसीज देके हैं। ठीक है, अब फ्लिप फ्लॉप को सबसे पहले सॉल्यूशन में ये आइडेंटिफाई करो कि काउंटर कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, काउंटर कौन सा दिया हुआ है, 4-बिट दिया हुआ है, बराबर है। काउंटर कौन सा दिया हुआ है, 4-बिट दिया हुआ है। हियर a counter is a 4-bit टाइप। ठीक है, काउंटर कैसा है, 4-बिट टाइप का है। 4-बिट टाइप का है, इसका मतलब इसका मॉड कितना आता है, 16 आता है, बराबर है। तो इसका मॉड 16 आता है, तो ये क्या करता है, अपने इनपुट फ्रीक्वेंसी को 16 से डिवाइड करता है। ठीक है, देयरफॉर इट डिवाइड्स द इनपुट फ्रीक्वेंसी therefore it divide, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम लोग। therefore it divides the input frequency by 16। वो क्या करता है, अपने इनपुट फ्रीक्वेंसी को 16 से डिवाइड करेगा, क्योंकि उसका मॉड कितना है, आया हुआ है 16 आया हुआ है, बराबर है। तो 16 से अगर वो डिवाइड करेगा तो फर्स्ट क्या आएगा 32 मेगाहर्ट्ज बाय 16, तो क्या आएगा 2 मेगाहर्ट्ज आएगा। दूसरा क्या, बी क्या आएगा 16 मेगाहर्ट्ज बाय 16, ये क्या आएगा 1 मेगाहर्ट्ज आएगा, बराबर है। और तीसरा क्या आएगा 8 मेगाहर्ट्ज बाय 16। ठीक है, तो 8 मेगाहर्ट्ज बाय 16 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 8 मेगाहर्ट्ज बाय 16 तो 0.5 आएगा, 0.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, ऐसे जो है 2 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज और 0.5 मेगाहर्ट्ज, ऐसा इसका आंसर आएगा। समझ में आ गया। देखो डिफरेंस क्या क्या है कि अगर फ्लिप फ्लॉप अगर काउंटर टी टाइप का है, मतलब टी फ्लिप फ्लॉप, अगर टी फ्लिप फ्लॉप से लेके बना हुआ है, वो टी फ्लिप फ्लॉप क्या करते हैं, अपने इनपुट फ्रीक्वेंसी को 2 से डिवाइड करते हैं। अगर वही 4 बिट का अगर है तो 4 बिट का रहेगा तो वो क्या करेगा, उसका मॉड 16 आता है तो वो अपने इनपुट फ्रीक्वेंसी को 16 से डिवाइड करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद find the output, next problem, find the output frequency of 4-bit binary counter if the square wave clock frequency is
अगर यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है 4 मेगाहर्ट्ज और दूसरा दिया हुआ है 12 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, बस यहाँ पे मॉड चेंज किया, सॉरी फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी चेंज हो गए है, ठीक है। अब सेम प्रॉब्लम है, क्या बोला है कि 4 बिट का काउंटर दिया हुआ है, और 4 बिट का अगर काउंटर है तो उन्होंने पूछा है कि एमएसबी का जो है आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। पहला दिया हुआ है क्या 4 मेगाहर्ट्ज और दूसरा दिया हुआ है कितना 12 मेगाहर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे फिर इसको, पहले को कि 4 मेगाहर्ट्ज को 4 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 16 करेंगे, बराबर है। तो 4 को अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा 0.25 मेगाहर्ट्ज आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है 12 मेगाहर्ट्ज, इसको भी हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 16 करेंगे। 12 को अगर हम डिवाइड बाय 16 करते हैं तो हमको मिलेगा 750, ठीक है। आंसर क्या मिलेगा 750 किलोहर्ट्ज मिलेगा। पॉइंट 0 पॉइंट इसमें मिलेगा 75 में, तो किलोहर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 750 किलोहर्ट्ज मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है ये आउटपुट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बेसिस पे है, ठीक है। अब काउंटर पे और फ्लिप फ्लॉप पे जो है इसी टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर जैसे अभी आप ये 4 बिट दिया हुआ है, अगर कोई फ्लिप काउंटर 3 बिट का रहता है तो क्या होगा 3 बिट का अगर रहेगा तो उसका मॉड 8 आएगा, तो वो क्या करेगा अपने इनपुट फ्रीक्वेंसी को 8 से डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के और जो है प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम में तुमको सेंड करती हूँ ग्रुप में, उसको तुम सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके।